नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा जो पहला वीडियो था उस पे अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। तो प्लीज़ आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा कि हम आज वही जो हमारा पिछला वाला टॉपिक था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी जो आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस को ना कहना। अब आप लोग जैसा जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को ना क्यों कह सकते हैं। इसमें दो तीन फैक्टर है जो कॉमन है। सबसे पहला कि प्रशांत किशोर सिर्फ उसी के लिए रिस्क लेते हैं जहाँ पे उनको विनिंग परसेंटेज कुछ 70 से 80% रहता है, तो उनके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, उनको कभी आप नहीं देखे होंगे जहाँ पे अगर रिस्क 50 से एबव रहा तो वहाँ पे वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते या उन पार्टियों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे। इसमें दो चीज़ है कि उनका रेपुटेशन की बात है कि अगर हार गए तो फिर लोग काम नहीं देंगे। तो अभी उनका प्लान जो है, मेरे हिसाब से जो प्लान था कि एक तो बिजनेस भी चलता रहे और साथ में वो एक लीडर बन जाए। जो अभी तक उनको कोई पार्टीज नहीं मिल रहा था, कि कोई बड़ा पार्टी नहीं मिल रहा था जो उनको एज अ लीडर कंसीडर करे, तो वो सोच रहे थे कि कांग्रेस के साथ जाके उनके साथ एक स्ट्रेटेजी के साथ साथ और लीडर्स भी उसमें बन के आए। बट कांग्रेस में आपको पता है पुरानी पार्टी है, बहुत सारे धुरंधर नेता बढ़े हुए हैं, तो इतनी आसानी से कोई इनको बड़ा सा पोस्ट जो ये चाह रहे थे वो मिल जाए बहुत मुश्किल था। फिर भी इन्होंने ट्राई किया। अभी जो दो तीन फैक्टर्स कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, सुरजेवाला का आया हुआ था, ट्वीट आया था कि हमने हमारा जो ऑफ़र था उसको प्रशांत किशोर ने एक्सेप्ट नहीं किया है। प्रशांत किशोर का उसके बाद ट्वीट आया कि उनके यहाँ बहुत सारा कुछ कमी था, उसके लिए हम उनको बोले हैं कि पहले अपना लीडरशिप और ख़ुद का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लें, ठीक कर लें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों पार्टी दो प्रशांत किशोर और कांग्रेस में बात नहीं बनने का दो तीन फैक्टर्स जो पहले मैंने बताया कि यहाँ पे विनिंग जो परसेंटेज है कि कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद प्रशांत किशोर डिलीवर कर पाएंगे जो वो सोच रहे थे, वो बहुत मुश्किल था। पहला तो ये कि वो चाह रहे थे कि जो भी नॉन कांग्रेस, जहाँ पे कांग्रेस थोड़ा सा वीक में है वहाँ पे वो डीलिंग करे। जैसे बंगाल में बोल रहे थे कि वो ममता के जूनियर पार्टनर में बन के कांग्रेस वहाँ पे फाइट करे बीजेपी से। बट वहाँ का जो लोकल लीडर्स था वो इसके लिए कभी एग्री नहीं होता। सब स्टेट में जो भी लीडर्स है, जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो और लीडर्स है जो 20 साल 15-20 साल जो काम करते हैं, उनका सबका एक मोटो रहता है कि हम लोग जो भी अगर पार्टी कभी सत्ता में आता है तो उनको उस टाइम कुछ बड़ा ऑफ़र मिले, बड़ा कोई सेंट्रल में उनको मिनिस्टर का पोस्ट मिले, तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि हम किसी के साथ अलायंस कर ले। या फिर टिकट जब भी बंटवारा होता है उस टाइम में बहुत सारा ये सब प्रॉब्लम आता है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी प्रशांत किशोर का जो सोच था कि मुझे वहाँ पे सिंगल हैंड दिया जाए कि मैं वहाँ पे डील करूँ, ये पॉसिबल आई थिंक नहीं होता। कोई भी पार्टी से उस तरीके से कोई छूट नहीं मिलता है कोई भी पार्टीज़ में। वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही रहता है, जो पार्टी प्रेसिडेंट रहता है, और बड़ा पार्टीज़ में तो और मुश्किल है। स्टेट लीडर्स का सुनना बहुत ज़रूरी है। जो अगर कोई नहीं सुनता है स्टेट लीडर्स का तो वो पार्टीज़ वहाँ पे फिर फेलियर हो जाता है, जैसा कि कांग्रेस में है। कांग्रेस में दिल्ली से जो ऑर्डर हो गया उसको स्टेट में डिप्लॉय करने रहता है। तो बहुत लोग जो अभी कांग्रेस का हाल देख रहे हैं इसके वजह से ही है। खैर अभी तो प्रशांत किशोर नहीं आ रहे हैं, देखते हैं कांग्रेस के लिए और कोई कुछ कर पाता है कि नहीं। वैसे बहुत मुश्किल है, जैसे
जनता में जो क्रेडिबिलिटी जो था कांग्रेस का वो ख़त्म होते जा रहा है। और दूसरा पार्टीज जो बीजेपी को जो टक्कर दे पाएगा उसको बनने में अभी 15 से 20 साल टाइम लग जाएगा, कांग्रेस को रिप्लेस करेगा तो अभी तो भाई बीजेपी के लिए 10-15 साल एकदम बढ़िया टाइम है। पावरफुल और जिस हिसाब से बीजेपी का स्ट्रक्चर है बहुत मुश्किल है कोई भी पार्टी जाके फाइट दे, वो भी जब भी लोकसभा का चुनाव रहेगा उसमें। स्टेट में तो होता है कुछ इश्यूज़ रहते हैं तो वहाँ पे जो रीजनल पार्टी है वहाँ पे वो टक्कर दे सकते हैं, कास्टिज्म फैक्टर है, लोकल फैक्टर है। पर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को टक्कर देना या पब्लिक को भी है कि बीजेपी अच्छा कर रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ और भी है जिसे लोग पसंद करते हैं, तो वहाँ पे फाइट देना बहुत मुश्किल है। 10 साल तो मुझे नहीं दिखता है कि कोई इस पार्टी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में टक्कर दे पाएगा। अभी आज का जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।